हेलो मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं फ्लिक्स विद नवजोत। सोलो लेवलिंग के 9वें और 10वें एपिसोड का रिव्यू हमने कर दिया। मतलब टोटल हमने 1 से लेके 10 तक के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स का रिव्यू कर दिया और अभी जस्ट 3 एपिसोड बच गए हैं, जिसमें से सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 11 और 12 का रिव्यू आज हम करेंगे। वो सब खत्म हो जाने के बाद अब जिनवू संग के पास कोई चारा नहीं रह जाता, उसको एक लास्ट लेवल की जो की दी जाती है, जो 7वें एपिसोड में एक की मिली थी उसको पार्क में बैठे हुए, वो की अब खोलने का टाइम आ जाता है। अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है, एक ऐसी बिल्डिंग पर पहुंचता है जहाँ पे वो पोर्टल खुलता है। वो को ऐसा लगता है कि कुछ नॉर्मल चीजें हैं, कोई बड़ा कुछ है नहीं, जैसे लेवल स्टार्ट होंगे वैसे वैसे चीजें स्टार्ट होंगी, लेकिन वो गलत था कुछ हद तक। वहां पे नाइट्स आ जाते हैं, उनका जो पूरी बॉडी मटेरियल होता है वो पूरे का पूरा लोहे का होता है, क्योंकि नाइट्स लोहे के कवच पहनते थे। अब वो थोड़े नाइट्स को तो हरा देता है, उसके बाद फिर 3 नाइट्स आते हैं और 3 नाइट्स को भी वो हरा देता है, कुछ ना कुछ करके, कुछ न किसी तरीके से वो हरा देता है। दिक्कत वहां पे आती है जब जादूगर भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब नाइट्स के साथ जादूगर भी आते हैं और वो जादूगर उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। एक नाइट मरता है तो 3 नाइट्स और आ जाते हैं, 3 नाइट्स मरते हैं तो 6 नाइट्स और आ जाते हैं। ऐसे ऐसे करके वो बढ़ोतरी होती रहती है। वो अपना दिमाग चलाता है, दिमाग चलाने के साथ ही वो डिसाइड करता है कि मेरे को पहले जादूगरों को मारना पड़ेगा, फिर जाके ये नाइट्स मरेंगे। अब जादूगर को भी खत्म कर देता है और लास्ट में एक तहखाना आता है। जिनवू संग सोचता है कि ये वही तहखाना तो नहीं जो प्राचीन तहखाना जिसमें मैं फंस गया था, जहाँ पे उसको शक्तियां मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है तो वहां पे नाइट्स होते हैं और राजगद्दी होती है। राजगद्दी पे कोई नहीं बैठा होता, बहुत सारे नाइट्स वहां पे आ जाते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। उन नाइट्स और जादूगरों से लड़ते लड़ते उसकी फट गई होती है। अब इतने सारे नाइट्स देख के तो इतने सारे नाइट्स तो बवाल मचा देंगे। जिनवू संग के पास कोई चारा नहीं रह जाता, वो लड़ना प्रैक्टिस करता है। लड़ते लड़ते वो मरने वाला हो जाता है और वहीं पे सबसे बड़ा इनका नाइट किंग एस लेवल का शैतान ब्लड रेड आ जाता है वहां पे। अब जिनवू संग का बचना बहुत मुश्किल हो, लेकिन तभी डेली मिशन रह जाता है उसका। एक रेगिस्तान में वो चला जाता है, वहां से गायब होकर रेगिस्तान में चला जाता है और वहां पे जाके वो पोशंस यूज करता है, अपने आप को हील करता है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, सब कुछ करता है और वहां पे लड़ता है। 3 घंटे वहां पे बिताता है और 3 घंटे ही उसको उधर नाइट लोगों के साथ लड़ते लड़ते बिताने हो। एपिसोड 11 यहीं पे एंड हो जाता है और एपिसोड 12 की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि वो वहां पे लड़ रहा है रेगिस्तान में, जहाँ पे वो अपना डेली मिशन कंप्लीट कर रहा है और वहां पे अपनी स्ट्रेंथ 50% करके वो फिर वापस चला जाता है, क्योंकि 50% से ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। अब जिनवू संग वापस जाता है उसी तहखाने में जहाँ पे नाइट्स होते हैं और वहाँ पे नाइट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है और नाइट्स से हटके वहाँ पे जादूगर भी बहुत ज्यादा होते हैं। एक नाइट मारता है जिनवू संग और जादूगर बदले में 50 नाइट और लाता है। अब वो स्ट्रेटजी बनाता है कि पकड़ के पहले जादूगरों को मारेगा। वो पहले जादूगरों को मारता है और बहुत ही बड़ा ढेर लगा देता है नाइट्स का, यानी कि नाइट्स को खत्म कर देता है। और अब उसकी बारी आती है ब्लड रेड से लड़ने की। अब बहुत ही मुश्किल से वो इतना झगड़ता है, वो फाइट बड़ी इंटेंस होती है, वो फाइट बड़ी देखने वाली होती है भाई। और वो फाइट देख के मेरा तो दिल खुश हो गया यार। इतनी इंटेंस फाइट एनीमे में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि इतनी इंटेंस फाइट तो मेरे को जुजुत्सु काइसन में भी नहीं देखने को मिली। इसके बाद जब जिनवू संग ब्लड रेड को हरा देता है और जिनवू संग का ए और एस के बीच में होता है, अब वो उसको एबिलिटीज मिलती है। डार्क कल्ट सीखने का ऑप्शन दिया जाता है उसकी सिस्टम की तरफ से और वो डार्क कल्ट सीख लेता है और वो काली शक्तियों का मालिक बन जाता है। और ये चीज देख के भाई सही में पूरी की पूरी सीरीज घूम गई और मेरा दिमाग भी घूम गया। डार्क कल्ट सीखने के बाद वो सारे नाइट्स की आत्माओं को अपने वश में करता है और अपने साथ लड़ाई में उतारने के लिए रेडी करता है और साथ ही साथ में वो ब्लड रेड की आत्मा को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं निकलती क्योंकि उसका लेवल इतना हाई नहीं होता। लेकिन फिर भी वो अपनी आत्मा को एकाग्र करता है पूरा एकदम अच्छे से दिमाग लगा के और पेशेंस के साथ उसकी आत्मा को कब्जे में करने की कोशिश करता है। और जिनवू संग आखिरकार ब्लड रेड को समन करने में कामयाब हो जाता है और वो भी अब किंग बन जाता है इन नाइट्स का। यहीं पे एपिसोड 12 एंड हो जाता है। मेरे को ये दोनों के दोनों एपिसोड बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इन दोनों एपिसोड के चलते हमें ये दिखाया गया जिनवू संग लेवल ए से ऊपर पहुंचे। 13वां एपिसोड जो लास्ट एपिसोड है वो बाकी है, उसका एपिसोड का रिव्यू भी हम कल कर देंगे। सोलो लेवलिंग एक ऐसी सीरीज है जिसको देख के मैं पर्सनली अपने ओपिनियंस बदल सकता हूँ एनीमे को लेके, क्योंकि एनीमे को मैं टाइम वेस्ट मांगता था, लेकिन अब इस चीज के बाद एनीमे ने बहुत नया रुख ले लिया और मेरे ख्याल से सोलो लेवलिंग आप लोगों को देखनी चाहिए। बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छी एनीमे सीरीज है।
आप लोगों को सोलो लेवलिंग देखनी चाहिए, डेफिनेटली देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।